एक बार की बात है। एक घना जंगल था जहां हर तरफ हरियाली थी और पेड़ पौधे थे। उस जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। नदी का पानी साफ और ठंडा था। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। उसका नाम था मगर। मगर दिन भर नदी में तैरता और मछलियां पकड़ता। मगर बहुत ही अकेला था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था। एक दिन मगर नदी किनारे बैठा था। सोच रहा था कि काश उसके पास कोई बात करने वाला होता। तभी एक आवाज सुनी। आवाज एक बंदर की थी। बंदर जोर जोर से चीख रहा था। बंदर का नाम था चिकू। चिकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था और अपनी मस्ती में मगन था। मगर ने उसे आवाज दी। चीकू डर गया और रुक गया। उसने सोचा, ये कौन है जो मुझे बुला रहा है? उसने देखा, मगर मुस्कुरा रहा था। चीकू धीरे धीरे नीचे उतारा, थोड़ा सा डरते हुए। मगर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? चीकू ने सोचा और फिर बोला, हां, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। और इस तरह मगर और चिकू अच्छे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर जंगल में मस्ती करते और मजे लेते। ये थी एक कहानी एक अनोखी दोस्ती की, जहां एक मगरमच्छ और एक बंदर ने दोस्ती का नया पाठ लिखा। चीकू और मगर में बातचीत शुरू हुई। मगर ने बताया कि वो बहुत अकेला है। चीकू ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मगर बहुत खुश हुआ। उसने चीकू को अपने साथ खेलने के लिए कहा। चीकू ने कहा, मगर भाई, मैं तो पेड़ों पर रहता हूं। मगर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे रोज फल दिया करो। चीकू मान गया। चीकू रोज मगर के लिए मीठी मीठी फल लाता। मगर भी चीकू से खूब बातें करता। एक दिन की बात है। जंगल में एक छोटी सी नदी के किनारे एक प्यारा सा बंदर चिकू रहता था। चिकू अपने दोस्त मगर के लिए आम लेकर आया। मगर, जो एक बड़ा और भूखा मगरमच्छ था, आम देखकर बहुत खुश हुआ। मगर ने आम खाए और कहा, वाह, ये आम तो बहुत मीठी हैं। उसने कभी इतने मीठी आम नहीं खाए थे। चिकू ने कहा, हां, ये आम मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पेड़ के हैं। मगर ने सोचा, कितना अच्छा होगा अगर मुझे और आम मिल जाएं। मगर सोचने लगा, अगर मैं इस बंदर के दोस्त के पास गया तो कितने सारे आम मिलेंगे। उसके मन में एक चल चली। अगले दिन मगर ने चिकू से पूछा, क्या तुम मुझे अपने दोस्त से मिलवाओगे? उसने अपने मन में एक प्लान बनाया था। चिकू ने कहा, हां, क्यों नहीं। चिकू को अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था और उसने बिना सोचे समझे हां कर दी। मगर चुपके से खुश हुआ। उसने सोचा, अब मैं बहुत सारे आम खाऊंगा। उसने अपने मन में एक चल चली थी, लेकिन चिकू को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन चिकू और मगर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। चिकू अपने दोस्त के पेड़ के पास ले जाने लगा। मगर अपने मन में खुश था। उसने सोचा, अब मुझे बहुत सारे आम मिलेंगे। जब वे पेड़ के पास पहुंचे, चिकू ने पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, ये रहा मेरा दोस्त का पेड़। मगर ने पेड़ को देखा और उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मगर ने आम को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अब मैं इनाम को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि चिकू का दोस्त कितना समझदार था। चिकू ने अपने दोस्त को आवाज दी और कहा, यह मगर है जो तुमसे मिलने आया है। मगर ने सोचा, अब मुझे आम मिलेंगे। लेकिन चिकू का दोस्त कुछ और ही सोच रहा था। चिकू मगर को लेकर अपने दोस्त के पेड़ पर पहुंचा। मगर ने देखा पेड़ पर ढेर सारे आम लगे हैं। उसका मुंह में पानी आ गया। मगर ने चीकू से कहा, तुम अपने दोस्त से कहो कि मुझे भी कुछ आम दे दे।
चीकू ने अपने दोस्त से कहा। दोनों बंदरों ने मिलकर मगर के लिए बहुत सारे आम तोड़े। मगर बहुत खुश हुआ, से आम खाने का मन कर रहा है। चीकू ने कहा, लेकिन मगर भाई, कल ही तो हमने इतने सारे आम खाए थे। मगर ने कहा, हाँ, लेकिन आज मुझे और भी मीठी आम खाने हैं। चीकू समझ गया कि मगर लालची हो गया है। वो मगर को लेकर अपने दोस्त के पेट पर गया। मगर ने फिर से ढेर सारे आम खाए। कुछ दिन बाद मगर को फिर से आम खाने की इच्छा हुई। उसने सोचा, चीकू के दोस्त के आम कितने मीठे थे, मुझे फिर से वो स्वाद चखना है। उसने चीकू से कहा, चलो आज फिर से तुम्हारे दोस्त के यहां चलते हैं, मुझे उनके आम बहुत पसंद आए। चीकू ने कहा, नहीं मगर भाई, आज मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, लालची हो गए हो, तुम्हें सिर्फ आम चाहिए और कुछ नहीं सोचते। मगर चिल्लाया, अगर तुम मुझे आम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चीकू डर गया। उसने सोचा, मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना ये मुझे सच में खा जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। जंगल के रास्ते में चीकू ने अपने दोस्तों को पुकारा, मुझे मदद चाहिए, मगर मुझे खाने के लिए पीछे पड़ा है। उसके दोस्त भी डर गए, लेकिन उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। चीकू ने अपनी चालाकी से मगर को चक्कर में डाल दिया और एक घने पेड़ पर चढ़ गया। मगर नीचे से गुस्से में चिल्ला रहा था, लेकिन चीकू सुरक्षित था। चीकू भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। मगर पेड़ के नीचे ही खड़ा रहा। उसने चीकू से कहा, अगर तुम नीचे नहीं उतरे तो मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा। चीकू ने कहा, नहीं मगर भाई, मैं नीचे नहीं उतारूंगा, तुम बहुत लालची हो गए हो। मगर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चीकू से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो चीकू, मैं बहुत लालची हो गया था। चीकू ने मगर को माफ कर दिया। मगर ने चीकू से वादा किया कि वो आगे से कभी लालच नहीं करेगा। चीकू और मगर फिर से दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सच्ची दोस्ती में लालच की कोई जगह नहीं होती।